नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर अब हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कातिल कहां हैं? एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो पुलिस के हाथ क्यों नहीं आ रहे? इस मामले की जांच में ये सवाल अहम हो गए हैं। कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। हमारे आज के सातों सवाल इस जघन्य हत्याकांड की 360 डिग्री पड़ताल पर ही फोकस हैं। और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, क्या उमेश पाल के कातिल नेपाल से कहीं और भाग गए हैं? कातिलों की तलाश में पुलिस केवल यूपी की खाक ही नहीं छान रही, देश की सीमा के बाहर भी शूटर्स की खोज जारी है। सुराग मिला था वो नेपाल में है, वहां से उन्हें दबोचने में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनका एक मददगार पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गया है। प्रयागराज शूटआउट का नेपाल कनेक्शन, उमेश की हत्या कर नेपाल भागे हत्यारे, शूटर्स की तलाश में नेपाल में एसटीएफ की दबिश, कातिल नेपाल में छिपे या उससे आगे भागे? ये वो अहम सवाल हैं जो यूपी पुलिस और एसटीएफ को पिछले 3 हफ्तों से उलझाए हुए हैं। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी अंगरक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद यूपी पुलिस 5 शूटर्स को पकड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। लेकिन कुछ छोटे मोहरों की गिरफ्तारी और 2 एनकाउंटर के अलावा पुलिस के पास न तो इस हत्याकांड के बारे में कुछ बताने को है और न ही दिखाने को। इस जघन्य हत्याकांड के आज 3 हफ्ते बीत जाने के बाद पुलिस के पास हत्यारे जल्दी पकड़े जाएंगे जैसा रटे रटाए जवाब के अलावा कुछ और नहीं है। वो सभी चीजें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। हत्याकांड के बाद एसटीएफ ने जब जांच की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इसके तार सीमा पार तक जा पहुंचे। पुलिस को पता चला है कि प्रयागराज में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हत्यारे सीमा पार करके नेपाल पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने नेपाल में अपना शिकंजा कसना शुरू किया। उन्हें वहां शूटर्स तो नहीं मिले, अलबत्ता उन्हें उनका एक अहम मददगार जरूर मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेपाल में उनके हत्या शूटर्स को पनाह देने वाला एक शख्स चढ़ा है जिसका नाम कयूम अंसारी है। वो वहां का स्थानीय कारोबारी है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के बाद नेपाल पहुंचे अतीक के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम को गाड़ी और रुकने का ठिकाना मुहैया कराने वाला कयूम ही था। सूत्रों के मुताबिक कयूम के यहां पनाह लेने के बाद शूटर्स अगले ठिकाने की ओर बढ़ गए। कयूम को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी एसटीएफ ने नेपाल से उस कयूम अंसारी को भी दबोच लिया है, जो बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम को न सिर्फ शरण दे चुका था, बल्कि उनकी नेपाल में आगे बढ़ने के लिए मदद भी कर रहा था। दरअसल असद की अगुवाई में शूटर्स प्रयागराज में उमेश पाल को गोलियों से छलनी करने के बाद रायबरेली होते हुए सुल्तानपुर पहुंचे। इसके बाद सुल्तानपुर से अयोध्या बॉर्डर होते हुए वो लोग बहराइच पहुंचे और बहराइच के रास्ते ही हत्यारे नेपाल में दाखिल हुए। यहां से कयूम ने ही उनको रहने का ठिकाना दिया, जिसके बाद अगले दिन शूटर अलग अलग लोकेशंस पर निकल गए। ऐसे में कयूम अंसारी अब यूपी एसटीएफ की पूछताछ में तमाम वो राज उगल रहा है और बता रहा है कि बहराइच के नेपाल बॉर्डर से वो कहां, कब, कैसे पहुंचा था और उससे मदद लेने के बाद असद और मोहम्मद गुलाम नेपाल में किस रास्ते से अंदर घुसे हैं। लिहाजा अब यूपी एसटीएफ के सामने कयूम अंसारी के उगले राज बेहद कारगर और महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। कयूम अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की वजह से पहले ही पुलिस के रडार पर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स के मददगारों में कयूम के कुछ संपर्क भी शामिल हैं। कयूम अंसारी का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी यूपी एसटीएफ जानती है। यही वजह है कि कयूम अंसारी के रडार पर आने के बाद तमाम उन लोगों की भी बारी आने वाली है जो कयूम अंसारी के नेटवर्क से असद और मोहम्मद गुलाम के मददगार रहे हैं।
एसटीएफ ने कईयों को अरेस्ट जरूर कर लिया है, लेकिन उनके हाथों से अभी भी शूटर्स के गिरबां दूर हैं। एसटीएफ को इस बात का सुराग अब तक नहीं मिला है कि शूटर्स नेपाल में हैं, नेपाल से आगे निकल गए हैं या फिर वापस आकर यूपी के ही किसी और जिले में पनाह लिए हुए हैं। दरअसल यूपी के 7 जिलों से नेपाल की सीमा लगती है और करीब 570 किलोमीटर के बॉर्डर से नेपाल और यूपी में आना जाना बेहद आसान है। ऐसे में यूपी पुलिस नेपाल के साथ साथ यूपी के दूसरे जिलों के भी खाक छान रही है, लेकिन उन्हें अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड में न जाने कितनी परतें खुलनी बाकी हैं, न जाने कितने किरदारों के नाम और जुड़ने बाकी हैं। अभी जो जांच अतीक और उसके गुर्गों के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब उसमें अंडरवर्ल्ड का चैप्टर भी जुड़ गया है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्या शूटर्स के मददगारों का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है? शूटर्स के जिस मददगार कयूम को गिरफ्तार किया गया है, उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का भी दावा किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों की तलाश में यूपी एसटीएफ अब नेपाल कनेक्शन तलाश रही है। नेपाल में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी शूटर मोहम्मद गुलाम की मदद करने वाले कय्यूम अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कय्यूम अंसारी ने एक रात की इन दोनों ही शूटरों को पनाह दी थी और नेपाल के आगे का रास्ता भी बताया था। अब यूपी एसटीएफ कय्यूम अंसारी से उन आगे के रास्तों के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई है, जहां से अतीक अहमद का बेटा नेपाल के अंदर जाकर पनाह में छुप गया है। उमेश पाल हत्याकांड को पिछले महीने अंजाम दिया गया, लेकिन जांच में कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे पता चलता है कि हत्याकांड की योजना काफी पहले बनाई जा चुकी थी। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, गवाह उमेश की हत्या की योजना अतीक ने कब बनाई थी? बताया जाता है कि कई साल पहले अतीक ने उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए उसका अपहरण भी किया गया था। इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को की गई थी, लेकिन इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाने की योजना सालों पहले बनाई गई थी और उस वक्त भी साजिश को अंजाम देने के पीछे जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद का ही था। दरअसल अतीक और उमेश की अदावत के पीछे 2005 में विधायक राजूपाल हत्याकांड था। राजूपाल की हत्या प्रयागराज में 2005 में कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप लगा था बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। उमेश पाल राजूपाल की हत्या के ही गवाह थे। अतीक उमेश को रास्ते का कांटा मानता था, तब से ही वो उमेश पाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाने में लगा हुआ था। अतीक अहमद को सजा दिलाने में जुटे उमेश पाल की हत्या भले ही 24 फरवरी 2023 को हुई हो, लेकिन अतीक अहमद के निशाने पर उमेश पाल कई सालों से था और यही वजह थी कि उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए अतीक अहमद कई बार कोशिश कर चुका था। यही कारण है कि 2006 में अतीक ने उमेश को गन पॉइंट पर लेकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद 2006 में उमेश ने अतीक और अशरफ के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला यही नहीं थमा। इसी केस की पैरवी के दौरान प्रयागराज की जिला अदालत ने 2017 में उमेश पाल पर जानलेवा हमला हुआ था। कोर्ट परिसर में ही अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से उनकी जान बच गई थी। इस संबंध में उमेश ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अतीक और उसके भाई अशरफ को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। अतीक उमेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए किस तरह से बेकरार था, ये बातें पुलिस के ही रिकॉर्ड से पता चलती हैं। यह मामला 2019 का है और इस मामले में शिकायतकर्ता उमेश न होकर जैद खालिद नाम का एक शख्स है। जैद ने 2019 में अतीक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर के मुताबिक जैद की देवरिया जेल में अतीक के गुर्गों ने पिटाई की थी और पिटाई के दौरान उमेश पाल का भी जिक्र आया था। अतीक ने जैद को कहा था कि जिस दिन उमेश पाल को मरवाऊंगा 15 दिन नेशनल टीवी पर यही चलेगा। इस मामले में अतीक के खिलाफ एफआईआर जैद ने 8 जनवरी 2019 को लिखाई थी। उमेश पाल अतीक अहमद के निशाने पर इस बात की पुष्टि जनवरी 2019 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एक एफआईआर में होती है। यह एफआईआर क्राइम नंबर 30 साल 2019 को यह दर्ज कराई गई क्राइम नंबर पर, जिसमें यह एफआईआर की कॉपी है, जिसमें यह एफआईआर दर्ज कराई गई।
मोहम्मद जैद खालिद नामक एक शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई और इस एफआईआर में अतीक अहमद के समेत 15 लोग नामजद किए गए। अतीक ने अपनी दी धमकी के आधार पर ही उमेश पाल का कत्ल करवा दिया। दिन दहाड़े उसके घर के पास अतीक के गुर्गों ने उसे गोलियों से उड़ा दिया और पुलिस देखती रह गई। अतीक ने तो अपनी धमकी को अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन पुलिस के हाथ 3 हफ्तों के बाद भी खाली है। वो अब तक केवल शूटर्स के मददगारों तक ही पहुंच सके हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 22 दिन बाद भी अतीक अहमद का बेटा असद हो या फिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान, मोहम्मद गुलाम और साबिर, ऐसे 5 शूटरों की तलाश में प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमें जगह जगह खाक छान रही हैं। उनके मददगारों से पूछताछ की जा रही है और करीब 14 मददगार पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां जरूर की हैं, लेकिन वो 5 शूटर्स अब तक आजाद हैं, जिन्होंने उमेश पाल को सरेआम गोलियां मारी थी। संतोष शर्मा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। इस मामले में अतीक से पुलिस ने अभी तक पूछताछ नहीं की है, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वो जांच के सिलसिले में यूपी जाने से घबरा रहा है। उसे अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है, लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस पर आज सुनवाई हुई। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, अतीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब उस पर सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टल गई है, क्योंकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि उसे गुजरात से उत्तर प्रदेश ना लाया जाए, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि कई मामलों में पूछताछ के लिए उन्हें गुजरात से ट्रांजिट रिमांड पर प्रयागराज लाया जाना है। लेकिन अतीक अहमद का डर यह है कि रास्ते में कहीं गाड़ी ना पलट जाए या कहीं कोई ऐसा मुठभेड़ की सिचुएशन ना बन जाए जिसमें उनकी मौत हो जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि उनसे उत्तर प्रदेश पुलिस जो भी पूछताछ करती है, करना चाहती है, उससे उन्हें कोई गुरेज नहीं है। जांच में वो सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन यूपी आने को कतई तैयार नहीं। प्रयागराज कांड में केवल अतीक ही नहीं बल्कि उसका पूरा कुनबा पुलिस के रडार पर है। हालांकि अभी तक किसी से भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। अतीक और उसका भाई अरशद जेल में बंद है और उसकी पत्नी बेटा असद फरार है, जबकि 2 बेटे पहले से ही जेल में हैं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अतीक और उसके परिवार वालों पर कैसे कस रहा है एसटीएफ का शिकंजा? आपको बता दें कि इस मामले में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ भी जुटी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर शूटर्स और बाकी फरार लोग एसटीएफ के हाथ लगते हैं तो कानून का शिकंजा अतीक और उसके भाई पर भी कस जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार यूपी पुलिस की रडार पर आ गया है। उमेश पाल की हत्या में अतीक के परिवार की साजिश अब एक-एक कर बेनकाब होती जा रही है। उमेश पाल को मारने का फरमान तो साबरमती जेल से अतीक ने दिया था, लेकिन उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ और प्रयागराज में उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के कंधों पर थी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार की संलिप्तता को लेकर यूपी एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अतीक के परिवार पर एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में बंद अतीक भी खौफ में है। उसको और उसके भाई अशरफ को अपनी जान का खतरा सताने लगा है, यानी उन्हें डर है कि वो जेल से बाहर आएगा तो यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद से पूछताछ की तैयारी में है। नहीं, ये पहले बताया जा चुका है कि विवेचक के द्वारा सभी तथ्यों को स्टडी करने के बाद से इस पर विवेचक ही निर्णय लेंगे और उसका से माननीय कोर्ट में हम लोग अर्जी लगाएंगे। अगर परमिशन मिलती है तो हम अवश्य लाएंगे। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही माफिया अतीक अहमद का परिवार एसटीएफ के निशाने पर है। पत्नी शाइस्ता और बेटा असद दोनों अभी तक फरार हैं। माफिया अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में पहले से ही कैद है। अतीक ही उमेश पाल हत्याकांड का सूत्रधार है। अतीक का भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में बंद है। अशरफ ने ही जेल के भीतर शूटर से मुलाकात कर पूरी प्लानिंग तैयार की थी। बरेली जेल में अशरफ की मदद करने वाला उसका साला सद्दाम भी अभी तक फरार है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स को 1-1 लाख रुपए दिए थे,
जिसके बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक के दो बेटे उमर और अली पहले से ही जेल में बंद है, जबकि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर असद अभी तक फरार है। तो वहीं माफिया अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। अतीक अहमद को लेकर अभी तक सिचुएशन ऐसी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये तो तय है कि पुलिस उनसे, उत्तर प्रदेश पुलिस उनसे कई मामलों में पूछताछ करने वाली है, लेकिन वो पूछताछ क्या गुजरात की जेल के किसी कोने में होगी? अतीक अहमद को यहाँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज लाया जाएगा? क्या स्थिति रहेगी, इसे लेकर अभी बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है और उसने कहा है कि उसे उत्तर प्रदेश ना लाया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। यूपी पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता और बेटे असद की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक दोनों पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में पुलिस ने शूटर्स पर इनाम की राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है और अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यूं तो इनकाउंटर हुए हैं, बुलडोजर भी चला है, पर मुख्य शूटर जो है उनकी इनामी राशि जरूर बढ़ा दी गई है। 50,000 से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से होते होते 5 लाख। पर कोई भी शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अतीक अहमद का जो बेटा है असद है, उसको तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो देश ही छोड़ चुका है। उधर नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद के बैरक में आज पुलिस की टीम ने रेड की। इस दौरान जेल के भीतर ही अली से पुलिस ने पूछताछ भी की। नहीं, अली से बातचीत नहीं, अली से, क्योंकि अली भी बंद है तो वहाँ पे भी चेकिंग का एक है, तो वहाँ भी चेकिंग कराएगी और कुछ नहीं है। जेल में कुछ मिला भी नहीं, जेल में ऐसा कुछ कोई निषिद्ध वस्तु प्राप्त नहीं। कुल मिलाकर अतीक अहमद के परिवार का एसटीएफ पर शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक का पूरा परिवार अब खौफ के साए में है, लेकिन हत्याकांड के 21 दिन बाद आज भी शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स और बाकी अहम किरदार अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस उनके करीबियों के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में पुलिस ने वाहिद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार वाहिद का कातिलों से क्या है कनेक्शन? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बांदा पुलिस ने 50,000 के इनामी वाहिद को एनकाउंटर में घायल करने के बाद गिरफ्तार किया है। वाहिद उमेश पाल शूटआउट में शूटरों को कार से ले जाने वाले ड्राइवर अरबाज का फूफा लगता है। बताते हैं कि अरबाज के पिता के जरिए ही वाहिद अतीक अहमद का भी करीबी हो गया था और जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम बांदा जेल में बंद था तो वाहिद ही उसकी जेल से लेकर मुलाकात करने के तमाम हिस्सों का ख्याल रखता था और वाहिद एक अहम कड़ी हो गया था गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के बीच की। यही वजह थी कि जब बीते दिनों एक व्यापारी से 50,000 की रंगदारी मांगी गई तो इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया और बांदा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद वाहिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के रडार पर एक और शख्स का नाम है और वो है सद्दाम। सद्दाम के बारे में बताया जाता है कि वो जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ का साला है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, अशरफ के संबंधी सद्दाम को क्यों तलाश रही है पुलिस? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के मददगारों की तलाश में बरेली पुलिस जगह जगह खाक छान रही है, लेकिन अहम किरदार सद्दाम का है जो रिश्ते में अशरफ का साला लगता है। बताते हैं कि सद्दाम की तलाश के लिए पुलिस ने सद्दाम की बेहद करीबी महिला मित्र को भी पूछताछ के लिए ले लिया है और उससे जानकारी जुटाई जा रही है कि सद्दाम आखिर गया तो कहां गया। इस महिला मित्र से सद्दाम की बेहद नजदीकियां थी और कहा तो यहां तक जा रहा है कि सद्दाम इस महिला मित्र से घंटों बात करता था। इस बात का खुलासा सद्दाम की कॉल डिटेल में पुलिस के सामने हुआ तो पुलिस ने उस महिला से पूछताछ करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी सद्दाम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कार्यक्रम में आज इतना ही।